एक बार की बात है। रिया नाम की एक लड़की थी जो अपने कॉलेज की छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से गांव में गई थी। गांव में एक पुरानी रहस्यमय हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है। हवेली के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां सुनाई जाती थी, लेकिन रिया और उसके दोस्तों ने उन कहानियों को मजाक समझकर अनसुना कर दिया। गांव के लोगों ने रिया और उसके दोस्तों को हवेली के पास जाने से मना किया, लेकिन उन लोगों ने इसे चुनौती मानकर अनदेखा कर दिया। वे शाम को हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली में प्रवेश किए, एक अजीब सी ठंडक और अंधेरा उन पर छा गया। हवेली के अंदर की दीवारें टूट चुकी थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। वे सब मिलकर एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे। अचानक एक चित्र हिलने लगा और एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। सब डर के मारे चीख पड़े, लेकिन रिया ने दोस्तों को शांत रहने को कहा और हिम्मत दिखाने का नाटक किया। हवेली के अंदर एक सीढ़ी थी जो नीचे तहखाने की ओर जाती थी। रिया और उसके दोस्तों ने तहखाने में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। तहखाने में पहुंचते ही वे एक बड़े से कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना घड़ा रखा था, मानो उसमें कोई पानी भर रहा हो। दीवारों के पीछे से किसी के बात करने फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी। तभी एक परछाई सी दिखी जो धीरे धीरे रिया के पास आने लगी। रिया के दोस्तों ने डर से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। परछाई ने रिया को छूने की कोशिश की, तभी रिया ने अपनी जेब से एक बड़ी लाइट निकाली जो उसे उसकी दादी ने दी थी। रोशनी पड़ते ही परछाई अचानक गायब हो गई और दरवाजा खुल गया। सब डर के मारे हवेली से भागे और गांव के लोगों को सब कुछ बताया। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह एक राजा की हवेली थी, जहां पर पहले डाकुओं ने डेरा जमाया था। यह उन्हीं की आत्मा है। रिया और उसके दोस्तों ने सबक सीखा कि हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है और किसी भी चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उस रात के बाद रिया और उसके दोस्त फिर कभी हवेली के पास नहीं गए और गांव के लोगों की बातों का हमेशा सम्मान करने लगे। हवेली आज भी वहां खड़ी है, लेकिन अब कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता।